हेलो फ्रेंड्स। आज की वीडियो में बात करेंगे हम टाटा मोटर्स के बारे में। टाटा मोटर्स के जुलाई के सेल्स के जो फिगर्स हैं, नंबर्स हैं, वो निकल के आ चुके हैं। तो क्या नंबर्स रहे वो डिस्कस करेंगे, उसका क्या इम्पैक्ट आपको स्टॉक पे पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। साथ में ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। कंपनी में आपको ऑर्डर मिलता हुआ नज़र आया। अब कहाँ से मिलता हुआ नजर आया और कितने अमाउंट का मिलता हुआ नजर आया, और क्या इसका इम्पैक्ट आपको जो है आज के स्टॉक पर देखने को मिलेगा या फिर ऑलरेडी फ्राइडे के दिन देखने को मिल चुका है, ये भी जानने की कोशिश करेंगे इस वीडियो में। फिर बात करेंगे निफ्टी फिफ्टी की यहाँ पे ट्रेड सेटअप के बारे में। आज निफ्टी फिफ्टी का कहाँ सपोर्ट है, कहाँ रेजिस्टेंस है, कहाँ निफ्टी फिफ्टी ट्रेड कर सकती है और क्या चाल बन सकती है आज के दिन, ये भी साथ में जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं टाटा मोटर्स के बारे में, पैसेंजर व्हीकल्स के बारे में। फ्राइडे के दिन 341 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 1.77% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया और 5.9 रुपीज़ की जो है यहाँ पे आपको ठीक ठाक तेजी देखने को मिली स्टॉक के अंदर। बात करी जाए अपडेट की, जो इसके फिगर्स निकल के आ रहे हैं, तो टाटा मोटर्स के जुलाई के नंबर, डोमेस्टिक पैसेंजर व्हीकल की जो सेल है वो राइज हुई है 58% तक, जबकि ईवी वॉल्यूम जंप हुआ है 114% तक। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है। ईवी में लगातार कंपनी जो है अच्छा कर रही है और पिछले 2-3 महीने से मार्केट लीडर बनी हुई है ईवी में। अगर आप देखोगे तो जो सेल्स है वो ग्रोथ हुई है 59% तक जुलाई के अंदर, जो कि 63,760 यूनिट सेल्स रही, और ईवी की डबल हो गई सेल्स 15,270 यूनिट्स। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ है और कहीं ना कहीं इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट आने वाले टाइम पर आपको पड़ता हुआ नज़र आएगा। देखिए, कंपनी ने सेल्स रजिस्टर करी थी 40,175 यूनिट्स जुलाई 2025 के अंदर। अब 62,611 यूनिट्स उन्होंने रजिस्टर करी है जुलाई 2026 के अंदर। यही नहीं, नेशनली इंटरनेशनल बिजनेस में भी इनकी जो सेल है इंक्रीज होते हुए नजर आई। 76% तक इंक्रीज हुई है, 1149 यूनिट्स तक पहुंच गई। पिछले साल सेम क्वार्टर थी 654 यूनिट्स। तो ये काफ़ी बढ़िया आपको इंक्रीज देखने को मिल रहा है और कहीं ना कहीं इसका काफ़ी पॉजिटिव इम्पैक्ट भी आपको आने वाले टाइम के अंदर स्टॉक पे पड़ता हुआ नज़र आ सकता है। अब बात करते हैं भारत इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में। 387.8 पे क्लोजिंग देखने को मिली। 0.75% तक स्टॉक चढ़ता हुआ नजर आया और 2.9 रुपीज़ की यहाँ पे तेजी आपको देखने को मिलती स्टॉक के अंदर। बात कर जाए अपडेट की इसके, भारत इलेक्ट्रॉनिक्स शेयर्स टू बी इन फोकस ऑन मंडे एज कंपनी सिक्योर्स 847 करोड़ और, तो 847 करोड़ का जो है इनको ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया और इसी कारण जो है अनाउंस किया था, देखिए इन्होंने कि 847 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ नजर आया, प्रॉम्प्टिंग इन्वेस्टर्स इन्वेस्ट। और साथ ही साथ आप देख सकते हो जो इनका प्रीवियस ऑर्डर था 572 करोड़ का था जुलाई के अंदर, सिग्निफिकेंट 1081 करोड़ ऑर्डर इन जून। डिस्पाइट रिसेंट ऑर्डर्स बीएल फेयर शेयर्स अ डिक्लाइन। अब देखिए, ऑर्डर बुक काफ़ी ज़्यादा मजबूत है पर फिर भी आपको डिक्लाइन देखने को मिला है और कहीं ना कहीं इसका जो इम्पैक्ट है आज के दिन आपको शेयर पे पड़ता हुआ नज़र आएगा। तो मेरे ख्याल से इस स्टॉक को लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से लिया जा सकता है, क्योंकि अगर बीते एक महीने में आप देखोगे तो 7.25% की यहाँ पे गिरावट हो चुकी है स्टॉक के अंदर। तो इसका डेफिनेटली जो है फ़ायदा उठाया जा सकता है। कंपनी फंडामेंटली काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, लगातार ग्रो भी कर रही है, ऑर्डर भी काफ़ी मजबूत है। तो ऐसे में आने वाले टाइम में आपको डेफिनेटली तेज़ी का दौर बनते हुए नज़र आ सकता है। अब बात करते हैं निफ्टी फिफ्टी के ट्रेड सेटअप के बारे में। यहाँ पे 3 अगस्त को, देखिए आज अगस्त में पहली बार मार्केट खुलेगा कि फर्स्ट को सैटरडे था और सेकंड को संडे था। तो अब क्या यहाँ पे संभावना बन सकती है, कंसिडरिंग ऑल पॉजिटिव फैक्टर्स। अगर निफ्टी फिफ्टी फॉलो करता है बाइंग और सस्टेन करता है 200 डे ईएमए को, तो रैली आ सकती है टूवर्ड्स 24,500 24,600 के जोन तक, जो कि प्रीवियस स्विंग्स आए और इसको रूल आउट नहीं कर सकते आप। डिसिसिव मूव अबव दिस जोन कुड ओपन द डोर फॉर 24,800 और 25,000 के, प्रोवाइडेड द 24,100 24,200 जोन
होल्ड एज सपोर्ट अकॉर्डिंग टू एक्सपर्ट्स। अगर हम इसको थोड़ा यहाँ पे डिटेल में और देखें तो निफ्टी 50 ने पोस्ट किया था गेन्स इन 4 आउट ऑफ 5 सेशंस ड्यूरिंग द वीक। पिछला वीक काफ़ी सही रहा था निफ्टी 50 का और 0.27% तक चढ़ता हुआ नजर आया था 31 जुलाई को, जो कि 2.6% था फ्रॉम इट्स लो ऑन 24 जुलाई। तो ये काफ़ी अच्छी चीज़ थी। पिछले हफ्ते आपको रिकवरी देखने को मिली थी निफ्टी 50 के अंदर। विद इट्स क्लोज अबव 200-day EMA, the index moved all of its key moving averages, accompanied by further improvement in momentum indicators. Meanwhile, Donald Trump cancelled the planned major strikes on Iran, signaling the possibility of easing oil prices. तो ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है कि डोनाल्ड ट्रम्प ने कैंसिल कर दी है जो स्ट्राइक्स करने वाले थे ईरान के ऊपर। तो इससे ऑयल की प्राइस देखिए हो सकता है कम होते हुए नज़र आए। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ है। अगर हम लास्ट निफ्टी 50 की क्लोजिंग की बात करें तो यहाँ पे आप निफ्टी 50 का देखिए, अभी दिखाता हूँ मैं आपको। 24,384 पे क्लोजिंग थी निफ्टी 50 की। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 24,420 का रेजिस्टेंस था, 24,541 451 का दूसरा रेजिस्टेंस है और 24,501 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस। सपोर्ट की बात करी जाए निफ्टी 50 में 24,321 का पहला सपोर्ट है, 24,291 का दूसरा है और 24,241 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब बात करी जाए स्पेशल फॉर्मेशन की। देखिए निफ्टी 50 ने कंटिन्यू करी है अपनी अपवर्ड जर्नी थर्ड कॉन्सिक्यूटिव सेशन के लिए, जो कि एक्सटेंडेड हायर लो फॉर्मेशन फॉर द फिफ्थ स्ट्रेट डे। और इंडेक्स जो है उसने स्मॉल करी, स्मॉल बॉर्डेड बुलिश कैंडल अपर एंड लोअर पिक्स। और RSI जो है वो भी 59.21 तक पहुंच चुका है। ये सारे इंडिकेटर्स सजेस्ट कर रहे हैं स्ट्रेंथिंग बुलिश मोमेंटम। तो ये काफ़ी बढ़िया चीज़ है यहाँ पे। अब अगर बैंक निफ्टी की बात करी जाए 57,265 पे आपको फ्राइडे के दिन क्लोजिंग देखने को मिलती। रेजिस्टेंस की बात करी जाए 57,376 का पहला रेजिस्टेंस है, 57,440 का दूसरा है और 57,543 का यहाँ पे तीसरा रेजिस्टेंस है। सपोर्ट की बात करी जाए बैंक निफ्टी में 57,168 का पहला सपोर्ट है, 57,104 का दूसरा है और 57,000 का यहाँ पे तीसरा सपोर्ट है। अब कुछ एक स्टॉक्स की लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स की बात करी जाए जो कि आने वाले टाइम में आपको सही यहाँ पे रिटर्न दे सकते हैं। तो अगर हम देखें यहाँ पे हाई लॉन्ग बिल्डअप स्टॉक्स में डिलीवरी है, गेल है, HDFC लाइफ है, ABC कैपिटल है, PNB हाउसिंग है, टाटा स्टील है, पावर इंडिया है और कैम्स है। ये कुछ एक स्टॉक्स है जो कि आने वाले टाइम में आपको अच्छे रिटर्न दे सकते हैं। लेकिन फ्रेंड्स यहाँ पे कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले फाइनेंशियल एडवाइज़र से कंसल्ट करें या खुद की रिसर्च करें, क्योंकि ये वीडियो नॉलेज के पर्पज़ के लिए, इन्वेस्टमेंट के लिए नहीं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले टाइम में आपको जो है और भी ऐसे अपडेट्स मिलते रहें। थैंक यू दोस्तों।